आत्म रूप बनकर हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। ये आत्म रूप परमात्मा अगर चला गया तो समझ लेना हमारे अंदर कुछ नहीं, फिर तो ये सूखा हाड़ लकड़ी हड्डी यही है बस। और एक बात बताइए, परमात्मा आत्मा रूपी परमात्मा निकल जाए ना तो घर के लोग ही कहते बदबू आ रही, ले जाओ। हाँ, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक बनकर तस्वीर, आज लग गया दीवार पे, मजबूर कितना हो गया। तो भगवान कहते हैं जब कोई नहीं था तब मैं था, आज संसार है तो भी मैं हूं, और जब ये संसार नहीं होगा तो भी मैं रहूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी संकोच मत करो, जो हम कह रहे हैं वो करो, इस सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के कहने पर सृष्टि का विस्तार किया। तो पहले उन्होंने ऋषि कुमारों को उत्पन्न किया, कहा सृष्टि विस्तार करो। बोले हम नहीं करेंगे। क्यों? बोले भगवान की माया बड़ी प्रबल है। भगवान की माया कितनी प्रबल है हम आपको बताएं। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि व्यक्ति के हृदय के साथ साथ उसकी बुद्धि पर भी पर्दा डाल देती है। कई बार तो व्यक्ति भगवान को भगवान मानने से इनकार कर देता है, हम नहीं करेंगे भगवान का भजन। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध के कारण नासिका से रुद्रदेव भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने भूत सृष्टि बना दी। भूत सृष्टि बनाई तो बहुत सारे डाकनी शाकनी याकनी। शंकर भगवान की शादी में हमने उनको निमंत्रण नहीं दिया। आज हमने तो केवल देवी और देवता बुला रखे बस। बोले शाम सदाशिव भगवान की। ब्रह्मा जी बोले बस बहुत, इससे ज्यादा नहीं, ये तो तांडव मचा देंगे। भगवान अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि हम करें तो करें क्या, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सृष्टि का विस्तार कैसे हो? तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं तो ब्रह्मा जी के पृष्ठ अग्रभाग से धर्म और पृष्ठ भाग से अधर्म की उत्पत्ति हो गई। इसलिए लोग कहते तुमने हमारी पीठ में खंजर झोंक दिया, खंजर घोंप दिया। हाँ, दिलों में खोट, जुबान से प्यार करते हैं। इस संसार के लोग यही व्यवहार करते हैं। तब भी बात नहीं बनी। तब ब्रह्मा जी ने संकल्प से ऋषियों का निर्माण किया। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, अंगूठे से महर्षि दक्ष, हृदय से मन से महर्षि नारद, अलग अलग स्वरूप में 10 ऋषियों का अवतार हुआ, पर सृष्टि विस्तार अब भी नहीं हुआ। फिर संकल्प किया, फिर तप किया, यत्न किया, और बहुत यत्न करने के बाद शरीर के एक भाग से महाराज मनु और एक भाग से महारानी शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। यह तब हुआ जब अंडज, पिंडज, स्नायु, इस प्रकार की 5 प्रकार की सृष्टियां बन चुकी थी। जो अंडे से पैदा होने वाले हैं, है नहीं, और जो केवल बिना संसर्ग के संकल्प मात्र से पैदा होने वाले जीव हैं, जो उड़ने वाले जीव हैं, इन सब का जन्म ग्रहण हुआ। उसके बाद महारानी शत्रुपा और महाराज मनु का जन्म हुआ। अच्छा, अब हम एक बात पूछना चाहते हैं, निवेदन है हमारा। आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी पीछे ना, पीछे हमने एक वायरल पोस्ट देखा था। किसी सेकुलर व्यक्ति ने वो पोस्ट बनाया और उसको किया, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम ये हाथी घोड़े पूजते हो? गणेश
महोत्सव के समय में, क्या तुम ये हाथी घोड़े पूजते हो? हैं? तुम्हारे पूर्वज तो वो थे, क्या बोलते हैं, बंदर। हाँ, ये हाथी घोड़ों की पूजा करते हो, अपने पूर्वजों की पूजा तुम करते नहीं हो। ये सूत्र, ये जो थ्योरी है, ये हमें किसने दी? ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल की थ्योरी है ये कि हमारे पूर्वज बंदर थे। अच्छा, हम आपसे पूछते, बंदर तो आज भी बंदर है, हमारे आगे पीछे घूमते हमारे पूर्वज। ये कैसी तरक्की है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जिसके आधे भाग ने तरक्की की और आधे वैसे के वैसे। हमें तो बड़ा संकोच होता है कभी कभी। हम अभी इस विषय को लेकर थोड़ा रिसर्च मोड में हैं। हमें बड़ा संकोच होता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, वो तो आज भी हमारे आगे पीछे घूम रहे पूर्वज। अरे महाराज, आप महाराज मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य हैं। महारानी शत्रुपा, जिनके द्वारा इस सृष्टि का विस्तार हुआ, मैथुनी सृष्टि, हम मैथुनी सृष्टि के जीव हैं, हम लोग मनुष्य बने। आहा, क्या नाम है, शत्रुपा। स्त्री के 100 रूप होते हैं। एक ही घर में सबसे प्रेम करती है, अपने पति से, अपने देवर से, अपने जेठ से, अपने ससुर से, उनके बच्चों से, अपनी सासू माँ से, अपनी ननंद से, अपनी बहन से, कितने लोगों को प्रेम बांटती है। और उसके बाद भी सबके प्रेम का एक दायरा है, एक मर्यादा है, एक जगह है। आप देखो क्या कला है स्त्रियों में भाई। स्त्रियां बड़ी पूजनीय है, सागर है प्रेम का बेचारी। लेकिन हम आपको बताएं, अभी आचार्य रजनीश का एक सूत्र हमने पढ़ा था। तो आचार्य रजनीश ओशो जी कहते हैं कि दिमाग को तो खूब पढ़ाना, दिमाग को खूब पढ़ाना, पर दिल को अनपढ़ ही रखना।